सभी प्यारे प्यारे बच्चों का विद्या सेवक चैनल में स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली बार हमने अपनी क्लास जो छोड़ी थी लास्ट टाइम, वो हमने पेज नंबर 3 से छोड़ी थी। तो आइए अब हम पेज नंबर 4 से अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले देखिए पेज नंबर 4 में कहा गया है, इज 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर। क्या 1 लाख एक बहुत लार्ज नंबर है? तो इसमें देखिए लिखा हुआ है इस प्रकार से कि ईश्वरप्पा ने रॉक्सी तथा एस2 से पूछा कि क्या 1 लाख बड़ा है या छोटा। तो रॉक्सी बोलती है कि 1 लाख एक बड़ा नंबर है, क्योंकि हमारे पर 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। तथा 1 लाख दिन जीने का अर्थ है कि आप 274 ईयर्स की उम्र तक जीवित रहेंगे, जो कि एक बहुत लंबा अंतराल है। ये 1 लाख के हिसाब से वो अपने आर्गुमेंट दे रही है। तथा इसी के आगे वो कहती है, अगर 1 लाख लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं तो वह एक 38 किलोमीटर लंबी लाइन बना सकते हैं। लेकिन इतनी बात उसकी सुनने के बाद ईस्टू कहता है कि यह इतना भी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या तुम्हें पता है कि अहमदाबाद की क्रिकेट स्टेडियम की कैपेसिटी 1 लाख पीपल लोगों के बैठने की है, तथा 1 लाख लोग कुछ जरा सी जगह में समा जाते हैं। तो इसलिए 1 लाख एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। तथा साथ ही वो ये भी कहता है कि इंसानों के हाथों तथा माथे पर 80,000 से 1,20,000 तक बाल होते हैं, तथा 1 लाख बाल इतनी छोटी सी जगह में फिट हो जाते हैं, इसलिए 1 लाख का नंबर इतना बड़ा नहीं है। तथा वो ये भी कहता है कि मैंने सुना है कि मछलियों की कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें फीमेल फिश एक बार में लगभग 1 लाख अंडे देती है, तथा वो ऐसी आसानी से कर पाती है, जबकि इसमें कुछ भी उससे परेशानी महसूस नहीं होती। तो इससे आसानी से कर लेती है, कुछ परेशानी होती। तथा कुछ फीमेल फिश तो 10 लाख एग्स भी एक बार में दे दिया करती है। तो इसीलिए ईस्टू कहता है कि उसके हिसाब से 10 लाख एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है। देखिए बच्चों, इसमें हमसे पूछा गया, हाउ डू यू व्यू 1 लाख, इज 1 लाख बिग और स्मॉल। तो बच्चों देखिए, इसमें तो आपसे आपके विचार पूछे गए हैं। तो ये तो आपकी व्यक्तिगत राय है कि आप 1 लाख को बड़ा मानते हैं या छोटा मानते हैं। हाँ, यदि मुझसे आप पूछें तो मेरी नज़र में 1 लाख एक काफ़ी बड़ा नंबर है, क्योंकि 1 लाख कोई आसान बात नहीं है। 1 लाख में बहुत सारी डिजिट्स होती हैं। तो इसलिए मैं, अगर आपसे मुझसे पर्सनली पूछें कि मैं एज ए स्टूडेंट आंसर दूँ, तो मैं यही कहूँगा कि हाँ, 1 लाख एक बड़ा नंबर है। आइए अगले उस पर चलते हैं, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स। तो इसमें बच्चों देखो, जैसे कि पहले ही 5 डिजिट नंबर्स के लिए कॉमा का प्रयोग हम करते चले आ रहे हैं, जनरली हम कर देते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे इसमें लिखा है 45,830। ये इंडियन प्लेस वैल्यू में लिखते हैं तो नंबर्स छोटे होते जाते हैं, उसमें कॉमा द्वारा नंबर्स को पढ़ना आसान होता है। देखिए, अब मान लीजिए इसकी जगह आपको इधर समझ, मान लीजिए नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 1 है, नंबर 5 है, नंबर 7 है, नंबर 9 है, या नंबर 400 है। तो ये अभी छोटे छोटे नंबर हैं, तो हम आसानी से पढ़ लेते हैं। 1 है, 5 है, 7 है, 400, इवन 1000 भी अगर है, 1000 भी अगर कहीं है तो हम उसे आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन यही नंबर यदि बड़ा हो जाए, जैसा कि हमारी बुक में भी एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर ये नंबर 45,803 हो जाए, तो अब इसमें मान लीजिए हम ये ना लगाएं, तो इसमें एकदम से हम नहीं पढ़ पाएंगे कि ये इसमें 4000 है या 45,000 है या 4,58,000 है। तो ये पढ़ने की दृष्टि से हम इसमें 830 के आगे एक कॉमा लगा देते हैं। तो अब ये रीडेबल हो जाता है। हमने देख लिया कि 830 से पहले 45 है, तो ये 2 डिजिट 1000 की 1
टेंस, 100, 1000, 10,000, ये प्लेस वैल्यू सिस्टम है। तो इसलिए कॉमा का प्रयोग हम करते हैं ताकि नंबर हमारा रीडेबल हो जाए। तो सर जैसे जैसे नंबर अब इसमें और बड़ा होता, मान लीजिए इससे पहले 10 और होता तो 10,45,803 और 10,45,000। इससे पहले मान लीजिए 7 और होता तो 7,10,45,803। अब मान लीजिए इसकी जगह ये लिखा होता, बिना कोमा के लिखा होता, तो हम एकदम से हिसाब नहीं लगा पाते, हमें पहले काउंट करना पड़ता 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तब बता पाते। लेकिन अगर इसमें हमने कॉमा लगा दिए प्लेस वैल्यू में तो हम एकदम रीडेबल हो गया कि अच्छा ये 830 हो गया, ये 45,000 हो गया, 10 लाख हो गया, 7 करोड़। तो नंबर आ गया 7 करोड़ 10,45,830। तो इसमें बच्चों हम डिजिट्स के बीच में कॉमा लगा देते हैं ताकि वो नंबर रीडेबल हो जाए। अब जैसे कि हम 10,000 प्लेस तथा 1 लाख प्लेस में रिप्रेजेंट करने वाले डिजिट के बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने ये करा है, देखिए 1 लाख में, 10 लाख में किया है और 7 करोड़ में किया है। अब ठीक इसी प्रकार से अगर हम इससे बड़ा भी नंबर लिखना चाहें, मान लीजिए और बड़ा कर देते हैं, आइए ऐसा मान लीजिए ये होता और ये होता, ठीक। तो अब हमने फिर कॉमन लगा दिया तो आसानी से हो गया। ये 100 तक के हो गए, 1000 हो गए, लाख हो गई, ये करोड़ हो गए, ये अरब्स हो गए, यानी 5 अरब 44 करोड़ 10 लाख 45,803। अब मान लीजिए इसकी जगह ये नंबर अगर प्लेन लिखा हुआ होता तो ये हमें पढ़ने में एकदम इतनी आसानी से नहीं पढ़ पाते जितनी आसानी से हमने नंबर पढ़ लिया। तो इसलिए कॉमा लगाना प्लेस वैल्यू सिस्टम में रीडेबिलिटी के बढ़ाने के लिए काम आता है। अब देखिए हमने बता दिया। अब आप आ जाइए बुक पे, सही रेच कर देते हैं। आइए आप बुक पर, अब ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये नंबर प्लेस वैल्यू में लिखे हैं इन्हें वर्ड्स में भी लिखा जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना 1,10,000, 5,526, इसी प्रकार से इन्हें वर्ड्स में भी लिखा जाता है। जैसे नंबर ये हो गया 12,78,830, जैसे बोल दिया 12,78,830। इसी प्रकार से 15,75,000 को वर्ड्स में लिखेंगे 15,75,000। तो अब ये कह रहे हैं जो नीचे लिखे वर्ड्स हैं, नीचे लिखे नंबर्स हैं, इन्हें आप वर्ड्स में लिखें। तो आइए पहले हम ये नंबर्स लिख लेते हैं और फिर इन्हें वर्ड्स में। सबसे पहला नंबर बच्चों इसमें दिया हुआ है 300। ये क्या हो गया 3 लाख। 1000 तक के यहां से हो गए, वो 100 तक के यहां से हो गए, ये 1000 हो गए, ये लाख हो गए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 3 ठीक। ये लाख बेटो ऐसे भी लिखा जा सकता है और ये ऐसे भी लिख देते हैं। ये कई लाख की स्पेलिंग कई तरह की नाउन कैसे भी लिख देते हैं, लाख भी ठीक है, ये भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगला नंबर हमारा हो गया या ऐसे भी लिख सकते हैं LAK, कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में ये लिखा होता है, कुछ में ये लैक में कुछ भी लिख सकते हैं, मगर क्योंकि हमारी बुक में LAKH लिखा हुआ है तो आइए हम जैसा हमारी बुक में लिखा हुआ है वैसे ही लिखते हैं। LAKH। अगला नंबर है 504085। तो ये क्या हो गया हमारा 5 लाख 4 F4 4,000 and
प्रकार अगला नंबर हमारी बुक में लिखा हुआ है 27 30 0, यानी 27 लाख 30,000, इतना ही होगी। अगला नंबर लिखा हुआ है 70 यानी 70 लाख 53,138। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें इसके अगले पेज पे, पेज नंबर 5 पे देखिए लिखा हुआ है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बच्चों हमारे वर्ड्स में नंबर लिखे हुए हैं, इन्हें हमें डिजिट में लिखना। तो आइए हम इसे भी लिखते हैं, पहले इरेज कर देते हैं। सबसे पहला 1,23,460, पहले इन्हें नोट करते हैं। $23,400 56। तो इसे हम कैसे लिख देंगे 1,23,456 1,23,456। अगला ऑप्शन बी है, बी में लिखा हुआ है 4,07,000। 4,07,700 and 4। तो देखिए बच्चे, पहले बच्चों हमेशा देखते हैं 4 लाख, यानी लाख से पहले कॉमा लगा दिया 4 लाख। अब 7,000, तो यहाँ हमारे 2 डिजिट आते हैं, ठीक। मान लीजिए अगर 70,000 होता 70 रखते, 50,000, अब यहाँ खाली 7,000 है, तो 07, ये हो गया 4,07,000। 4 लाख हो गया, ये हमारा 7,000, ऐसा कर लिया। अब आया 704, तो यानी 704 का मतलब 704, तो हमारा नंबर हो गया 4,07,704। इसी प्रकार से अगला, इसे अगर आप ऐसे कॉमा लगा दें, ऊपर डैश लगा देंगे तो ये आप आसानी से रीडेबल हो जाएगा आसानी से।
तो नंबर जब लिखेंगे तो इधर से इधर लिखते चलेंगे, क्योंकि कॉमा प्लेस वैल्यू का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है बच्चों। अगर हम इसे नहीं लिखते तो हमें हिसाब लगाना पड़ता है कि कहाँ से लिखें, कितने डिजिट लिखें। अब सी है इसमें, देखिए सी लिखा हुआ है आपकी बुक में 50,05,050। $50,05,050 तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 5 लैख है तो 5 लिख के एक कॉमा लगा दिया, 5 लैख हो गया। अब 5,000 तो फिर वही अगेन, क्योंकि ये हमारे पास 99,000 तक का स्पेस है, हमारा 2 स्पेस है और हमें लिखना है सिर्फ 5,000, तो हम इसमें 0 और 5 लिख के कॉमा लगा देंगे। ठीक, तो 5,05,000 हो गया। अब आगे हो गया 50। अब देखिए इधर हमारे पास 999 तक का स्पेस होता है और हमें लिखना कितना 50, तो ये 0 और 5 0, तो ये 5,05,050। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है, आप इसे इरेज कर सकते हैं बाद में, ये आपको समझाने के लिए बता दिया है ना। 5,05,050 प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से इस प्रकार लिखा जाएगा। अब आते हैं डी ऑप्शन पे, देखिए डी लिखा हुआ है 10,02,35 10,02,35 35 ऐसे इसमें सबसे पहले क्या है 10 लाख, तो 10 लाख हो गए कॉमा लगा। अब है 235, तो देखो बच्चों इसमें ध्यान से देखो, इसमें 10 लाख के बाद सीधे 100 डिजिट और 35 पर पहुंच गया, यानी इसमें थाउजेंड्स वाली डिजिट नहीं। तो जब थाउजेंड्स वाला इसमें कोई डिजिट नहीं है तो हम इसके आगे 2 जीरो लगा के कॉमा लगा, 10 लाख और 1000 कितने 0, यानी 10 लाख 0,000। अब क्या हो गया 235, तो इसमें हमने लिख दिया 235, तो क्या हो गया 10 लाख। अब क्योंकि 0,000 है तो इन जीरो को हम प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे, 10,02,35 हो जाए। इसी प्रकार से हम किसी भी डिजिट को वर्ड्स से डिजिट्स में, डिजिट्स को वर्ड्स में लिख सकते। आइए अब अगले देखिए बच्चों, अगला पॉइंट है बच्चों आपकी बुक में लैंड ऑफ टेंस। द लैंड ऑफ टेंस देयर आर स्पेशल कैलकुलेटर विद स्पेशल बटन। इसमें बताया गया है कि लैंड ऑफ टेंस में कुछ स्पेशल तरह के कैलकुलेटर हैं जिनमें स्पेशल टाइप के बटन्स हैं। तो सबसे पहले आता है द थॉटफुल 1000। इसमें बताया गया है कि इसमें केवल 1000 का बटन है, जो इसे नीचे दी गई संख्याओं को शो करने के लिए कितनी बार दबाना होगा। देखिए ये दिया हुआ है कि 1000 थॉटफुल 1000 में सिर्फ 1000 का बटन है, तो ये बताइए कि नीचे दी हुई डिजिट्स को दबाने के लिए कितनी बार इसे प्रेस करना होगा। तो आइए हम पुराना इरेज करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थॉटफुल 1000, सबसे पहले इसमें है, सबसे पहले है 300 वो 3000 3 टाइम,
53,000। इसमें इन्होंने आंसर भी हमें लिख के दिया कि थॉटफुल 1000 को हम 3 टाइम्स बटन दबाएं। अब आगे हमें लिखना, तो आइए लिख लेते हैं। बी में इन्होंने लिखा है, मान लीजिए ये, इसमें हमसे पूछा है कि इसमें कितनी बार दबाना होगा। सी में लिखा है इन्होंने 53,000। 53,000 इसमें पूछा। जी में लिखा है 90,000। इसमें हमें पूछा है कितनी बार। ई में लिखा है इन्होंने 1,00,000। इसमें पूछा है कितनी बार दबाना। एफ में लिखा है, एफ में इन्होंने बच्चों इधर स्पेस दे दिया है और यहाँ लिखा है कि 153 टाइम्स दबाना होगा। इसी प्रकार से जी में हाउ मेनी थाउजेंड आर रिक्वायर्ड टू मेक 1,00,000। इसमें पूछा है हाउ मेनी thousands are required to make 1,00,000। आइए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले 3,000 का तो इन्होंने खुद ही लिख दिया कि 3 टाइम दबाएंगे 1,000 के। इसमें ओनली 1 बटन है, जो क्या 1,000 का ये बटन बना। ठीक, अब देखो बच्चों ये हमारा 10,000। 10,000 में 1,000 के कितने बटन हो गए, इसे इधर देख लेते हैं। 10,000 है हमारा। अब इसे हमें 1,000 के बटन से रिप्रेजेंट करना है, तो 1,000 से डिवाइड कर देंगे। कितना बचा 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स। 10 टाइम दबा देंगे तो ये 10,000। अब ये 53,000, तो 53,000 में तो कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है भाई। 50,000 का मतलब हो गया 53 इंटू 1000, सीधा सीधा। तो इसमें क्या आ जाएगा आंसर 53 टाइम्स। इसी प्रकार से बच्चों 90,000 है, तो सीधा सीधा 90 इंटू 1000, तो आंसर क्या आ जाएगा 90 टाइम्स। इस अब बच्चों पूछा 1,00,000। 1,00,000 में थोड़ा हम आइए देख 1,00,000 लिखते हैं पहले। 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,000। देखो 0 0 0 0 0 0 कितने बचे 100। तो 1,00,000 में कितने आ गए 100 टाइम्स। अब ये पूछे 153 टाइम्स के लिए कितने बटन प्रेस करना। 153 टाइम्स बटन प्रेस करके क्या आएगा। तो अभी तक तो हमसे नंबर ऑफ बटन्स पूछे जा रहे थे, तो हम डिवाइड कर। अब हमारे पास नंबर ऑफ बटन्स हैं और हमें डिजिट निकालनी, तो इसके लिए क्या करेंगे 153 इंटू 1,000, तो कितना आ गया 153, यानी 1,53,000। ठीक, तो यहाँ हम लिख देंगे 1,53,000। ठीक है, अब ये पूछे हाउ मेनी थाउजेंड आर रिक्वायर्ड टू मेक 1,00,000, तो इसके सीधा है, इसमें 1,00,000 को डिवाइड कर देंगे। 1,00,000 को डिवाइड कर देंगे 1,000 से। 0 0 0 कितने बचे 100,
तो इसका आंसर हो गया 100,000 are required to make 1 लाख, यानी 1 लाख बनाने के लिए हमें 100,000 के बटन्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ये तो हो गया बच्चों थॉटफुल 1000, ठीक। अब आइए, अब इसमें इसी में पेज नंबर 5 पे अगला क्वेश्चन दिया है टेडियस टेन। इस टेडियस टेन में क्या है, इसमें 1 + 10 का बटन है। तो इस +10 के हिसाब से इन्होंने पूछा है द टेडियस टेन ओनली हैज ए +10 बटन, हाउ मेनी टाइम्स शुड इट बी प्रेस्ड टू शो और नीचे ऑप्शन। तो ये पहले से इरेज करते हैं तब से लिखते हैं। टेडियस टेन only has +10 बटन। ओके, तो ये पूछे हाउ मेनी टाइम्स प्रेस। टाइम प्रेस टू शो। अब इसका ऑप्शन लिखते हैं। ये नंबर है 500, बी नंबर है 780, इसका है सी नंबर है 1000, डी नंबर है 3700, ई नंबर है 10000, एफ नंबर है 1 लाख। और जी नंबर है हमारा, ये पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। फिर डिजिट हमारे बतानी है, ये 435 टाइम्स प्रेस किया गया। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें सबसे पहले 500 क्या हो गया, ई हो गया 5। अब एक बार में हमें बटन में कितने हैं +10, तो 500 को हमने 10 से डिवाइड। देखिए एक बटन दबाने पे जो हमें 10 मिलते हैं, तो 500 कितने मिलेंगे, उसे 10 से डिवाइड कर दिया। तो हमने इसे 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कर दिया, तो कितना बच गया 50। तो हमारा आंसर हो गया 50 टाइम्स, ठीक। अगला है 780, तो 780 को 10 से डिवाइड कर दिया, कितना हुआ 78 टाइम्स। इसी प्रकार अगला हो गया 1000 डिवाइड बाई 10 कर दिया, हो गया 100 टाइम्स। इसी प्रकार अगला हो गया बच्चों 3700 यानी 3700, इसे 10 से डिवाइड कर दिया, तो आया 370 टाइम्स। अगला है बच्चों 10,000 यानी कि 10,000, इसे 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा हो गया 1000
टाइम्स। इसी प्रकार अगला 1 लाख है तो 1 लाख लिख लिया, तो इसे 10 से डिवाइड कर दिया, 0 0 बच गया, तो कितना बचा 40 है ना, और 1 यानी 10,000 टाइम्स। अब ये 435 टाइम्स है, तो यानी 435 टाइम्स हम 10 का बटन दबाएं तो क्या डिजिट आएगी, तो इसके लिए हमें 435 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आ जाएगा हमारा 4350 प्लेस कर ले 4350, तो ये आ गई हमारी 4350। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों पेज नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं कि द हैंडी 100 ओनली हैज ए +100 बटन। इसमें कह रहे हैं कि हैंडी 100 के पास सिर्फ एक बटन है जो +100 का है, तो हाउ मेनी टाइम शुड इट बी प्रेस टू शो। यानी अब पहले हमारा जो था थॉटफुल 1000 था और हमारा टेरियस 10 था। अगला जो हमारा कैलकुलेटर है वो हैंडी 100, उसमें सिर्फ 100 का ही बटन है, तो उस बटन के आधार पर हमसे पूछा गया है कि निम्न डिजिट को निकालने के लिए उसे कितनी बार दबाना। तो आइए पहले इसे इरेज करते हैं, फिर उसे लिखते हैं, इसे सॉल्व। हैंडी 100 हैंडी 100 only have +100 बटन, +100 बटन। इसे समझने के लिए एक बटन सा बनाते हैं, है ना, +100 बटन। हाउ मेनी टाइम्स शुड बी प्रेस्ड, हाउ मेनी टाइम्स should be pressed to get these numbers। अब इसमें सबसे पहले है हमारा 400 इसमें पूछा है कितने टाइम्स। बी में है हमारा 3700 में कितने टाइम्स। सी में पूछा है बच्चों 10000, इसमें कितने टाइम्स। डी में पूछा है 53,000 हाउ मैनी टाइम्स। ये में पूछा है बच्चों 97,000 हाउ मैनी टाइम्स। एफ में पूछा है 97,600 हाउ मैनी टाइम्स। ये में पूछा है हाउ मैनी to make
10,000 नहीं, जी में नहीं है, जी में ये ऑप्शन दूसरा है नीचे का। जी में पूछा है 1,0,0,0,0 हाउ मेनी, एच में है कितने होंगे, जबकि ये हम 582 टाइम्स प्रेस करेंगे। एंड आई पार्ट, आई में है हाउ मैनी 100, हाउ मैनी hundreds required to make 10,000। अब जे में पूछा है, ये स्पेस कम है इसलिए इधर लिख देते हैं। चलिए जे एच आगे लिख देंगे बच्चों, पहले इतना सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों 400, तो हम देखिए लिख देते हैं 400। 1 बटन कितने का है, 100, तो इससे डिवाइड कर दिया, क्या बचा 4 टाइम्स। अब आया बच्चों 3700 यानी 3700। अब इसे 100 से डिवाइड कर दिया, 100 बटन है तो 100 डिवाइड कर दिया, तो कितना आया 37 टाइम्स। अब आया 10,000, तो आइए 10,000 को भी यहाँ कर देते हैं। 10,000 डिवाइड बाई, एक बटन कितने का 100 का, तो 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 100 टाइम्स। अगला है 53,000, तो 53 और ये 1000, इसे हमने डिवाइड करा कितने से, एक बटन कितने का 100 का, तो 100 के बटन डिवाइड करा कितने बचे 530 टाइम्स। अगला है 97,000, 97,000, एक बटन में कितने 100, तो 100 से डिवाइड कर दिया, कितने बचे 970 टाइम्स। अगला है 97600 यानी 97,600, एक बटन में 100, तो 100 से डिवाइड कर दिया, तो कितने बचे 976 टाइम्स। अगला है हमारा 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाई 100, कितने बच गया 1000 टाइम्स। अगला हमसे पूछा गया है कि 582 टाइम दबाएं तो क्या आएगा, इसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 582 इंटू 100 आ जाएगा 582 और 20, प्लेस वैल्यू लगा दी, फिर 58,200 यानी 58,200 आ गया, ठीक। अब इसका हाउ मैनी 100 रिक्वायर्ड टू मेक 10,000, तो आइए 10,000 को कर लेते हैं। ये लिख दिया हमने 10,000 डिवाइड बाई 1 बटन ऑफ 100, तो आ गया 100 बराबर 100 टाइम्स प्रेस रिक्वायर्ड टू गेट 10,000। तो बच्चों आई तक ये हो गया, आई से आगे दो तीन क्वेश्चन और हैं, वो हम
यहीं पे लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये में पूछा गया बच्चों, हाउ मैनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 lakh। हाउ मैनी हंड्रेड्स आर required to get 1 lakh। तो आइए 1 लाख लिखते हैं। हाउ मैनी 100, तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। कितना आ गया? 1000 इक्वल टू 1000 आंसर हो गया। अब आए हैं के नंबर पे। के में है हैंडी 100 से देर आर सम नंबर विच टेरियस टेंस एंड थॉटफुल 1000 कैन नॉट शो बट आई कैन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? थिंक एंड एक्सपेक्ट। इसमें ये हैंडी 100 हमसे कहता है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो क्या थॉटफुल 1000 तथा टेरियस 10 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, मगर मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ऐसा कौन सा नंबर है और क्या ये बात सही है? तो देखिए बच्चों, देखिए 10 है, 10 100 को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, 1000 को भी कर सकता है और इसी प्रकार से आगे कर सकता है। ठीक, अब हमारा 1000 है तो 1000 या तो 1000 को कर सकता है या 10,000 को कर सकता है या इसी प्रकार से आगे। लेकिन जो 100 है, हैंडी 100 जो इस समय हमारा चल रहा है, वो एक ऐसा नंबर है जो 200, 300, 400, 500 और इसी प्रकार 900 तक सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन ये 1000 वाला हमारा, ये 1000 वाला ये नहीं कर सकता, ये 10 वाला कर सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, पार्शियली ट्रू। यानी 1000 वाला नहीं कर सकता, लेकिन 10 वाला सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो हिज स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आज। तो बच्चों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतनी, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। और बच्चों, हमारे चैनल को, विद्या सेवक चैनल को, आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से लाइक कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो। और आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।